नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का बेटा इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की किरकिरी की वजह बन गया है। विधायक गोलू शुक्ला के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष देर रात मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था। मंदिर के पट बंद होने पर उसने पट खोलने की जिद की। जब पुजारी के बेटे ने पट नहीं खोले तो उसके साथ मारपीट की। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ दर्शनार्थी आए थे। 8-10 फोर व्हीलर थी। 30-40 लोग थे। और आते ही मतलब सारे लग रहे थे कि नशे में हो। और आते ही मंदिर के पट खोलने के मांग मतलब जोर जबरदस्ती करते। जब मैंने मना किया तो हाथापाई पे आते गाली गलौज करते हैं। और अ, यहाँ पर कुछ लोग पीछे से मारते हैं। और यहाँ पर लाके मुझे हाथापाई की चांटे मारे। और जो यहाँ पर जो गार्ड थे उन्हें भी गले में हाथ डाल के उनको भी साइड कर दिया। क्या करा फिर आपने? तो मैंने फिर अपना पिताजी को फ़ोन किया था। तो उन्होंने भी मतलब थाने में रिपोर्ट करी। शाम को एफआईआर करी। एफआईआर की आपने? कितनी गाड़ियां थी और गाड़ियों में किस गाड़ियों में थे, कैसे थे वो लोग? सर 8 गाड़ियाँ थी फोर व्हीलर। और तो बत्ती वगैरह लगी थी बत्ती गाड़ी? लाल बत्ती लगी थी। और 2-3 गाड़ी पे लाल बत्ती लगी थी। और पहली बात तो 12 बजे बाद नीचे शंकर द्वार पर बंद हो जाता है, बट वहाँ से खोला किसने गेट? क्या लगता है प्रशासन की भूल चूक है? बिल्कुल भूल है। आप युवा हैं, पुजारी हैं, ऐसे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इसका जवाबदार कौन? सर प्रशासन है सर। क्या आप लोग अब कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, किसी बात करेंगे बिल्कुल क्या? सर, एफआईआर करी है। और इस पे बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे और उन्हें सजा भी दिलाएंगे। रात के 12 बज रहे थे, तभी लगभग 10 से 12 गाड़ियों का काफिला एक के बाद एक मंदिर में प्रवेश करता है। इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में लाल नीली बत्ती भी जलती हुई दिखाई देती है। मंदिर परिसर में पहुंचते ही इन गाड़ियों से लगभग 50 की संख्या में लोग निकलते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहा यह वीडियो देखकर आप सोचते होंगे कि यह काफिला किसी मंत्री का होगा, लेकिन यह काफिला मंत्री या विधायक का नहीं, बल्कि भाजपा विधायक के बेटे व उसके साथियों का है, जो सत्ता के नशे में इस कदर चूर है कि देर रात माता के मंदिर खुलवाकर दर्शन किए। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष भाजपा पर हमलावर है और कथनी और करनी में अंतर बता रहा है। की घटना है। उपदेशनाथ पुजारी पिता महेश पुजारी, इनके द्वारा ये छोटी माता मंदिर पर टेकरी पर सेवा करते हैं और इनके द्वारा एक लेखी आवेदन थाना कोतवाली पर दिया गया था, जिस पर इनके द्वारा उस आवेदन में उल्लेख है कि जीतू रघुवंशी नाम का व्यक्ति जो देवास का ही रहने वाला है और इसका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। लगभग इसके 6 से 7 अपराध हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। इसके साथ 10-12 वाहन और कुछ लोग वहां पहुंचे थे और इनके द्वारा जो है ना जबरदस्ती पट बंद होने के पश्चात गेट खुलवाने की बात कही गई और पुजारी द्वारा जब इनसे मना किया गया तो इनके द्वारा पुजारी के साथ गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। इस पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो है बेचना में लिया गया है। सर बड़ा सवाल ये, सर इतनी गाड़ी जब ताला लगा रहता है तो क्यों खोली गई, किसके प्रेशर पर खोली गई सर? ये इस संबंध पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात रहते हैं। ये जांच का विषय है और इस संबंध में चूंकि माता टेकरी पर लगभग 50 से 60 कैमरे लगे हुए हैं तो वो कैमरे खंगाले जा रहे हैं और आगे इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है इंदौर के बीजेपी नेता के पुत्र बताया जा रहा है सर। प्रकरण विवेचना में है और विवेचना पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको क्या लगता है सत्ताधारी भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, उनको भी जब लोग जब मंदिर खुलवा लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि सर? प्रकरण विवेचना में है। उनके द्वारा जो व्यक्ति पहुंचे थे उनके द्वारा पट खुलवाने का प्रयास किए गए थे। चूंकि पुजारी द्वारा इस चीज का विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। कितने बजे रात की घटना सर? लगभग 11 बजे रात की घटना है। प्रकरण चूंकि विवेचना में है और अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है तो जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर ये बताएं, देवास में आप जिसका बोल रहे हैं अपराधी कौन है, वो क्या अपराध? जीतू रघुवंशी नाम का व्यक्ति है और उसके लगभग 6 अपराध हैं और उसके विरुद्ध आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो ही सबको लेके गया था। और जो जानकारी मिली है वो चूंकि लोकल का है वो साथ में था और अब सीसीटीवी फुटेज देखकर अन्य व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। जीतू रघुवंशी और अन्य व्यक्तियों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। थैंक यू। इस घटना को लेकर संत समाज में रोष व्याप्त है। साधु संतों ने चेतावनी दी है कि अगर नेता पुत्र ने शीघ्र माफी नहीं मांगी तो संत समाज सड़क पर उतरेगा। दूसरी तरफ घटना के दूसरे दिन भी विधायक पुत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस इस मामले को रफा दफा करने की फिराक में है। हुआ रात में यहाँ पर विधायक शुक्ला के बेटे का काफिला टिकरी पे चढ़ा, उस पर क्या पुलिस आगे कार्रवाई करती है? देखिए, ये जो परसों रात को इंसिडेंट्स हुआ है
और इसमें जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली पर दिया है और लिखित आवेदन के आधार पर वर्बेटिम एफआईआर पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। उसमें जिसके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है उसके विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर की है और इसके साथ कल लोकल मीडिया ग्रुप्स में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है और माता टेकरी समिति के द्वारा वहाँ पर टेकरी पर जितने भी सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए हैं उन सभी सीसीटीवी कैमराज को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। करीब 100 के आसपास कैमराज हैं। हर एक कैमराज को हर एक एंगल से पुलिस के द्वारा कल दिन भर देखा गया है, रात भर देखा गया है और उसमें ये तथ्य की पुष्टि हुई है कि परसों रात को 6 वाहन माता टेकरी पर चढ़े थे। जो वाहन जब चढ़ रहे थे उनमें से एक वाहन पर जो ऑफिशियल बीकन यूज़ होता है वो यूज़ हुआ था। इसी के साथ 2 वाहन ऐसे भी थे जिनमें जो लोग बैठे हुए थे वो कार की विंडो से बाहर निकलकर और वीडियो बना रहे थे, जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रील के माध्यम से पोस्ट भी किया है। तो जो एक एफआईआर कल मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी की पंजीबद्ध जिला पुलिस के द्वारा की गई है, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के उपरांत और जो 6 वाहन ऊपर चढ़े थे उनमें से 3 वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर सहित जिला पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है और 3 वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको स्पष्ट उल्लेखित करते हुए 3 अन्य वाहन जिनकी अभी जांच जारी है उनका भी उल्लेख करते हुए एक पृथक से एफआईआर कोतवाली पुलिस में दर्ज हुई है और उसमें जो धाराएं 281 और 125 बीएनएस की लगाई गई है। साथ ही जो बत्ती का प्रयोग हुआ है उसमें मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ है। तो 185(4) और 108/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हमने अपराध पंजीबद्ध। सर ये स्पष्ट दिख रहा है कि उसमें विधायक के बेटे जो हैं रुद्राक्ष शुक्ला उनका वो काफिला था। ऐसे में जो नेतृत्व करता है कि आप इन पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर विपक्ष देवास पुलिस पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि विधायक पुत्र को बचाया जा रहा है। जो रुद्राक्ष शुक्ला हैं उनके अलावा उस काफिले में कम से कम 20 से 25 लोग थे और जो पुजारी के द्वारा लिखित आवेदन दिया है उसमें उसका जिक्र भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जिस प्रकार से कल मारपीट की एफआईआर हुई थी उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के एक एंगल को खंगालने के बाद दूसरी पृथक से एफआईआर भी की है। मामला दोनों प्रकरणों में विवेचनाधीन है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आए होंगे बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई। माता टेकरी पर सर लगातार अवैधानिक रूप से वाहनों के ले जाने का सिलसिला जारी है कई दिनों से। इसको लेकर क्या पुलिस जो वहाँ पे सुरक्षा में तैनात रहती है इनको किसी अनुमति के तहत भेजा जाता है? ये जांच करने के बाद अब भेजा जाएगा? ये घटना सामने जैसा आपको सर्वविदित है कि माता टेकरी पर जाने के अलग अलग रास्ते हैं। सीढ़ियों का द्वार भी है, बाय रोड भी है, रोपवे भी है। किस समय तक वहाँ पर किन किन रास्तों से वाहन अलाउड हैं, किस समय तक अलाउड हैं, किस समय तक मंदिर में दर्शन अलाउड हैं, इसको लेकर चूँकि ये घटनाक्रम हुआ, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तो इसके लिए हम जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। मंदिर समिति को भी हम लूप में लेंगे और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द हम एक स्पष्ट इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मुलेशन हो ताकि माता जी के यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं उनको दर्शन करने का तरीका और समय जो है वो हर चीज़ प्रक्रियाबद्ध हो। सर ये आरोप भी लग रहा है पुलिस पे कि विधायक पुत्र होने के कारण स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। देखिए ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है और जैसा कि आपको बताया गया कि पुलिस ने कल जैसे ही पुजारी के द्वारा जो आवेदन दिया था तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए एफआईआर की है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को देखने में, उनको एनालाइज करने में समय लगता है, वो समय पूरा लिया गया। समय लेने के पश्चात जो एविडेंस आया उसके आधार पर एक और एफआईआर पुलिस के द्वारा पंजीबद्ध। सर इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है लेकिन हम टीम लगाए। सर ये माना जाए, जनता ये माने कि शहर में इस तरह के युवा नेताओं के हुड़दंग अब आगे आप रोक पाएंगे? देखिए जो सर शहर में हुडर बज रहे हैं, शहर में लाल बत्ती चल रही है, पुलिस के समय समय पर देखिए कार्रवाई होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मीडिया बंधुओं ने कुछ ऐसे वीडियोस भी डाले थे जिसमें रैश ड्राइविंग करते हुए बस ऑपरेटर्स दिखाई दिए थे। उन पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की भी थी और हम जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस अगर आप पुलिस के संज्ञान में लाएंगे या डायल 100 के ऊपर आप सूचना देंगे तो उन पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर आप ये बता दीजिए कि बत्ती लगाने की परमिशन और हुडर लगाने की परमिशन किन किन लोगों को? देखिए ये मोटर व्हीकल में स्पष्ट निर्देश है, बिना
आधिकारिक पात्रता के कोई भी व्यक्ति बत्ती या हूटर नहीं लगा सकता और इसमें पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की भी जाती रही है, आने वाले दिनों में भी की जाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले पर कहा कि भाजपा के झांकीबाज विधायक के रीलबाज बेटे और उनके गुर्गों ने देवास के माता मंदिर को शायद अपनी निजी जागीर समझ लिया है। सत्ता, पैसे और रीलबाजी के रुबाब में रात 1 बजे देवास के टेकरी मंदिर पहुंचकर उसे खुलवाने के लिए पुजारी जी के बेटे को पीट दिया। मोहन यादव की पुलिस ने भी खानापूर्ति कर ली और जांच के नाम पर अब सिर्फ लीपापोती की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश भाजपा में बिगड़ैल औलादों के रवैये को सत्ता का खुला संरक्षण, खुली गुंडई को बढ़ावा दे रहा है। क्या बीजेपी संगठन इस कृत्य पर अपने विधायक से सवाल पूछेगा या नजर सिर्फ चिंतामणि पर है? हम लोग क्या करूं यार, मैं माँ से क्षमा मांगने आए हैं। माँ, जिन अताताइयों ने तेरा अपमान किया है, लोगों ने तेरा प्यार देखा है, आशीर्वाद देखा है, तेरा क्रोध नहीं देखा है। प्रार्थना करना है कि क्रोध मत करना माँ, वो तो पापी है, दंड के भागीदारी हैं। तू इतनी सर्वशक्तिमान है कि दंड से वो लोग बच नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि इस कलयुग में औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, ये आरोप है, लेकिन ये हिंदू औरंगजेब बन गए आजकल, जो मंदिर के अंदर रात्रि में घुस के देवी देवताओं के शयन में खलल डालते हैं। चाहे खजराने का पवित्र मंदिर हो, गणेश भगवान का, चाहे महाकाल का पवित्र मंदिर हो, या माँ चामुंडा की पवित्र टेकरी हो, यहाँ रात में घुस के कलयुग के अताताइयों ने, कलयुग के औरंगजेबों ने, ये हिंदू औरंगजेब कहता हूँ मैं इनको, वो तो मंदिर तोड़ता था तो भगवान के शयन, उनकी निद्रा को खलल डाल के उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। माँ इनको दंड जरूर देगी। मुझे तो दुख इस बात का है कि ये छद्म सनातनी लोग, जिस बच्चे ने दुर्घटना करी, उसका पिता विधायक है और उस सनातनी विधायक, मुझे तो आश्चर्य कि असली सनातनी जो देवास में रहते हैं, उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला कि अपनी माँ का अपमान हुआ। मुझे आश्चर्य है। हम कोई राजनीति का पुट देना नहीं चाहते, हम तो माँ का क्रोध शांत रहे, माँ के क्रोध की ज्वाला से लोग भस्म ना हो जाए। यह माँ तेरा अपमान हुआ है, उनको भी क्षमा करना, लेकिन तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो पाप तेरे साथ किया वो बच नहीं पाएंगे। भैया गलती तो उन्होंने करी, माफी कांग्रेसियों ने मांगी, पुलिस ने अभी तक विधायक पुत्र पर मामला भी दर्ज नहीं किया। हमने माफी नहीं मांगी, हमने माँ कहा कि माँ का आशीर्वाद और स्नेह दुनिया ने देखा है, माँ का क्रोध नहीं देखा है, माँ का क्रोध शांत रहे। हम इसलिए यहाँ आए हैं। अभी मुझसे कुछ पत्रकार बोल रहे थे क्या एसपी से मिलेंगे? अरे अंधे लूले लंगड़े बहरे लोगों से हम काहे को मिलेंगे? मैंने तो कई सालों बाद महात्मा जी के 3 मंदिर देवास पुलिस में देखे। ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। हमारी देवास की पुलिस गांधी जी के 3 मंदिर बन गए, मान गए भाई। सीसीटीवी फुटेज में सब आ रहा है। वो यहाँ एसपी जब आता है छाती फुला के आता है, और जैसे महान आत्मा आ गई हो और भीगी बिल्ली बन जाता है 4 दिन के अंदर। कितने शराब के अवैध कारोबार चल रहे हैं, कितने जुए सट्टे के अड्डे चल रहे हैं, ये आप सबसे भी नहीं छुपा, मुझसे भी नहीं छुपा। पुलिस की जो अपराध तो हो नहीं रहा, और उल्टे धर्म क्षेत्र में अनाचार हो रहा है, धर्म क्षेत्र को खंडित किया जा रहा है। एसपी कलेक्टर मौन, गांधी जी के 3 बंदर हैं। मोहन यादव का प्रेशर है इन पे, मुख्यमंत्री का प्रेशर है। मोहन यादव, यदि तुम असली सनातनी हो, एसपी कलेक्टर का तत्काल ट्रांसफर करो, दूसरे लोग लाओ जो भविष्य में धर्म का अपमान ना हो, सनातन धर्म की रक्षा करना, ऐसे ही हो सकता। भैया सनातनी सरकार आज जो है सनातन की रक्षा नहीं कर पा रही है। मैंने भी कहा तो सही, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रेशर एसपी कलेक्टर पे, भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं एसपी कलेक्टर। मोहन यादव को मैंने चेतावनी दी, असली सनातनी हो एसपी कलेक्टर को हटाओ, ऐसे लोग लाओ जो धर्म की रक्षा के साथ साथ समाज की रक्षा। भैया एक लोकल युवक पर यहाँ पे मुकदमा कायम करके इतिश्री कर ली पुलिस ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझसे पत्र है उनके एसपी कलेक्टर से मिलोगे। लूले लंगड़े बहरे अंधे
कानून के रखवाले से कौन मिल के क्या फायदा। अरे माँ में इतनी शक्ति है, ये दंड से बच नहीं पाएंगे जिन्होंने भी ये अत्याचार, ये पाप। इसके आगे क्या भैया? कुछ नहीं, हम तो जनता को जगाएंगे, हम जाग रहे हैं, जनता को जगाएंगे। ये वारे सनातनियों, अब तो जाग जाओ। कहाँ हो, कौन सी गुफा में छुपे बैठे हो भाइयों? माँ का अपमान हुआ। ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।